हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न करने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये आपके यूपी बोर्ड में इनमें से 10 में से आपका एक दो जरूर आपके यूपी बोर्ड में आएंगे, यानी एक ना एक तो आपके यूपी बोर्ड में जरूर आएगा इनमें से, और सेम टू सेम वैसा ही का वैसा पूछ लिया जाएगा जैसा मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल क्या होगा। तो पहला न्यूमेरिकल है, देखो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा भी जा चुका है, और इससे यानी इस सूत्र से जो यहाँ पर जो मैं सूत्र बताएंगे, जो साथ में न्यूमेरिकल करेंगे हल, तो जो सूत्र से जो मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ उन सूत्रों को रट लीजिएगा। अगर एक प्रश्न नहीं आए तो इसके जैसा ही दूसरा प्रश्न और उसमें जिस यही सूत्र लग जाए तो सूत्रों को भी बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। उनको मानों को, इनके मान सबसे पहले निकाल कर लिख लेना है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया है, वो देखते हैं। तो देखिए, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व क्या दिया है? रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व आप जानते हो कि लैम्डा को बोला जाता है। कितना दिया है? 10.0 गुणे 10⁻⁻8 दिया है। कितना है? 10⁻⁻8। और इसके मात्रक की बात की जाए तो क्या होता है इसका? कूलाम प्रति मीटर इसका क्या होता है? मात्रक होता है। तो दिया हुआ है, और जो कितनी मीटर दूरी पर रखा है, तो तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी आर दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर। और देखिए, फिजिक्स में एक बात ध्यान रखना है कि जो दूरी आपको सेंटीमीटर में, यानी कोई भी न्यूमेरिकल दिया हो फिजिक्स का, और अगर दूरी उसमें सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर को हमेशा आप किस में बनाकर रखोगे? मीटर में बनाकर रखोगे। और मीटर में बनाने के लिए, यानी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे हम, तो 2 गुणे 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे, और ये कैसे बन जाएगी? मीटर। यानी सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा कर दें, यानी इसका मतलब हम 100 से इसमें भाग देते हैं। ठीक है, फिर देखिए रखा है, दूरी पर रखा है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या निकालना है हमें? ई ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपने गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ा होगा, और अनंत लंबाई की एक आवेश से सीधे तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की होगी, जिसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, जब भी इसके अलावा अगर ऐसा कोई और न्यूमेरिकल आए जिसमें रेखीय आवेश घनत्व दिया हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, तो आप ये फॉर्मूला उसमें लगा दोगे। फिर बस अब हमारा काम बनता, सिर्फ बचता है कितना, कि हमें इसमें रखना है मान। तो चलिए मानों को रखते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है 9 गुणे 10⁹। तो यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10⁹ इंटू 2। लेमडा का मान हम निकाल चुके हैं, कितना पता है हमें? 10 गुणे 10.0 गुणे 10⁻⁻8 लिखा है। और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका? दूरी 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर हो जाएगी, तो 2 गुणे 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगी। तो आपका 2 से 2 तो होना है कैंसिल, 10 का गुणा होना है 9 में, तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और घातें देखोगे कितनी, घातें यहाँ पर कैंसिल होगी, तो कितनी बचेंगी? 9 में से 8 जाएंगी तो कितनी बचेंगी? 1 बचेंगी। ठीक है, तो 1 हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। और यहाँ पर कितनी बच रही है? 10 की घात कितनी? 1 बचेगी, यानी किसकी बचेगी? प्लस की 1 बचेगी, यानी। और नीचे क्या है आपका? 10 की घात -2 बचे हैं। तो अब इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है? 9 गुणे, अगर ये 2 जीरो को हटा दें तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी 10 के ऊपर कितनी घात है? 2 घात है। और ये नीचे से ऊपर जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा? इनका चिन्ह बदल जाएगा, और ये हो जाएंगी प्लस की, तो कितनी हो जाएंगी? प्लस की 2 हो जाएंगी। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। यानी 9 गुणे 10⁻+4 आपका आंसर आ जाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल आएगी? तो कितना निकलेगी? 9 गुणे 10⁻4। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर है?
तो ये आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है, जो कि E बराबर 1/4π0 इंटू 2 लैम्डा बटे r, यानी अनंत लंबाई की समान सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत की तीव्रता का। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर दूसरा है, एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है वो निकाल लेते हैं। तो क्या दे रहे हैं, दिया है, क्या दे रहे हैं, ये 10 माइक्रोफैरेड यानी धारिता दे रहे हैं, कितनी है, सी। धारिता को किससे लिखा जाता है, सी से लिखा जाता है। तो कितनी है, 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड है। और आप माइक्रोफैरेड को फैरेड बनाओगे तो देखिए, फैरेड बनाने की 10⁻6 से इसमें गुणा करोगे तो आपका फैरेड बन जाएगा, यानी 10 × 10⁻6। एक माइक्रो में 10⁻6 मतलब, ठीक है। तो कितना हुए, फैरेड हो जाएगा। 10 जब माइक्रो दिया हो तो 10⁻6 से इसमें गुणा किया जाता है तो हो जाएगा। फिर देखिए पहला संधारित्र का विभवांतर कितना वोल्ट है, 100 वोल्ट है, यानी V1 कितना है, पहले 100 वोल्ट था, ठीक है, 100 वोल्ट था। फिर क्या कर दिया, 100 वोल्ट से इसे कितना, V2 कितना कर दिया, 200 वोल्ट कर दिया। 200 वोल्ट कर देने पर अब इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है, यानी मान लो डेल्टा U हमें ज्ञात करना है। ऊर्जा परिवर्तन किससे लिखेंगे, U से ज्ञात करना है। तो अगर आप परिवर्तन के लिए अगर जानते हो तो किसी चीज़ में अगर परिवर्तन किया जाए तो क्या होता है कि इसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर हम इसे लिख दें कि U2 से U1 हो जाएगा, एक परिवर्तन हो गया। डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा U2 माइनस U1 हो जाएगा। तो इसके लिए एक ऊर्जा का सूत्र होता है, पहले ही बहुत ध्यान रख लीजिए कि U1 यानी U बराबर क्या होता है, ऊर्जा का सूत्र संधारित्र की धारिता के लिए U बराबर 1/2 CV² होता है ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, U2 माइनस U1, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी U2 के लिए तो उसमें धारिता वही रहेगी, तो मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर हम लिख दें कि डेल्टा U बराबर, तो पहले हम किसके लिए लिख दें, U2 के लिए लिख दें, तो 1/2 C वही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, C कितना है, 10 माइक्रोफैरेड, तो 10 × 10⁻6 और वोल्ट कितना था, तो U2 के लिए तो वोल्ट कितना, V² यानी कितना, 200 इंटू कितना हो जाएगा, 200 का स्क्वायर, V² माइनस कर दें। अब दूसरे पहले के लिए तो 1/2 कितना, 10 × 10⁻6 वही धारिता हो जाएगी इसके लिए, और वोल्ट कितना है, 100 वोल्ट यानी V² हो जाएगा। अब देखिए इतना भाग सब दोनों में सेम है, तो हम इसके लिए कॉमन के रूप में लिख लें हम, तो क्या हो जाएगा, 1/2 × 10 और 10⁻6 और इंटू जो आपका जो बचेगा वो क्या होगा, एक दूसरे के क्या है अंदर, यानी 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर हो जाएंगे। तो अगर हम इसको हल कर लें तो आपका कितना बचेगा, 200 में से, ठीक है, अगर आप चाहो तो, या आप चाहो तो इसका स्क्वायर बनाकर लिख सकते हो पहले, या फिर आप घटा भी सकते हो। तो आप कैसा कर दो कि इसका 200 का वर्ग क्या होगा, यानी 200 मतलब 2 दूनी 4, यानी 4 × 10⁻4 जीरो होंगे, 10⁻4 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना होगा, 100, तो 100 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻, इस पर भी कितने 4 जीरो, यानी 4 जीरो होंगे। देखो 200 × 200 यानी 2 दूनी 4, और जो 2 4 जीरो हैं, 10⁻, कितने जीरो, 4, ऐसे रूप में हम इनको लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है, कितना लिख दें। तो अब हम थोड़ा इनको हल कर लें कि 2 से 10 को काटें, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और कितने बचेंगे आपके, 5 × 10⁻6 बचेंगे। ठीक है, बच जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो देखिए 10⁻4 इसमें है, 10⁻4 इसमें है, 10⁻4 इसमें है, तो इनके लिए हम कॉमन ले लें। तो 5 × 10⁻6 और 10⁻4 बाहर आएंगे, और यहाँ पर देखो 4 में से 1 चला जाएगा तो कितनी बचेंगी, 3 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 5 3 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ठीक है, 5 3 15 हो जाएंगे। 10⁻6 से 4 चले जाएंगे, 10⁻2 बच जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका, ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा, कितने जूल,
15 गुणे 10⁻⁻2 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गया आपका आंसर आ गया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, यानी न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणे 10⁻² मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10⁻25 प्रति मीटर स्क्वायर है। तार में 3.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 तार में धारा घनत्व और नंबर 2 मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले तो भाई हम अपना कार्य कर लेते हैं पूर्ण। क्या करना है कि पहले देखना है कि क्या क्या देना। देखो जब भी न्यूमेरिकल हल करो पहले सबसे पहले निकाल लो कि क्या क्या दिया है, तो अपने आप फॉर्मूला आ जाता है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो देखिए इसमें देखिए एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है ए। तो ए कितना है, 1 गुणे 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन दे रहे हैं कितना, 2 गुणे 10⁻25 प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो जब निकाल लोगे, इस मान निकालोगे तो अपने आप फॉर्मूला निकलने वाला है। ठीक है, पहले फॉर्मूला के बारे में मत सोचा कीजिए। फिर देखिए तार में 3.2 एम्पियर की धारा यानी आई कितनी, 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, तो इसमें तार क्या ज्ञात करना है, पहले तार में धारा घनत्व यानी जे ज्ञात करना है। पहले क्या ज्ञात करना है, जे ज्ञात करना है। फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग यानी भी डी निकालना है। ठीक है, ये दो चीज़ निकालनी है हमें। तो पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि तार का धारा घनत्व, पहले क्या निकाल लें हम, धारा घनत्व, यानी पहली कंडीशन को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप दिया क्या है हमें, तार का धारा घनत्व क्या होता है, तो जे बराबर क्या होता है, आई बटे ए। किसके लिए फॉर्मूला होता है, आपने चैप्टर तो पढ़ा होगा जो अनुगमन वेग वाला। तो जे बराबर क्या होता है, आई बटे ए। जे धारा घनत्व, आई एम्पियर धारा और ए क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, तो जे बराबर आई कितना दिया हमें, 3.2 और क्षेत्रफल कितना है, 1 गुणे 10⁻²। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से पॉइंट हटाना है, या फिर आप चाहो तो क्या करो, एक का मतलब वही इसको ऊपर पहुँचा दें तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम कुछ नहीं करना है, बस एक का भाग आप 3.2 में दोगे वैसा के वैसा आ जाएगा। और आपका बचेगा क्या जाएगा, जे बराबर 3.2, बस 10 जो -2 है इसको ऊपर पहुँचा दो तो ये प्लस में हो जाएंगी और आपका आंसर आ जाएगा जे बराबर 3.2 गुणे 10⁻²। एम्पियर देखो धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या पूछ रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, यानी सेकंड कंडीशन देखें तो अपने मुक्त धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध पड़ा होगा, आई बराबर NEAVD, चूँकि हमें क्या निकालना है, VD निकालना है। तो इन सबको आई के नीचे पहुंचा दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, VD बराबर क्या हो जाएगा, आई बटे NEA हो जाएगा। तो देखिए VD बराबर आई का मान क्या दे रहे हैं, तो आई हमने निकाला तो कि 3.2 था, तो 3.2 लिख लीजिए। एन का मान क्या दिया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10⁻25, 2 गुणे 10⁻25 गुणे एन ई का मान आप जानते हो कि फिक्स होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होता है। और कितना क्षेत्रफल कितना है, 1 गुणे 10 कितना लगा था, 10⁻⁻2 ये हो जाएंगे, 1 गुणे 10⁻⁻2 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर चाहो तो आप कैसे हो गए, 16 दूनी 32, यही 1.6 है और 3.2, तो 16 दूनी 32 और 2 से 2 चले जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब जो बच रहे हैं उनके लिए हम ऊपर पहुंचा देते हैं जो भी बचा है। तो आपका नीचे क्या बचा है केवल कि घात घटा लीजिए। पहले तो क्या कर लीजिए, 1 बचा है, पहले तो ऊपर 1 बचा है, यहाँ पर 25 में से हम 19 और कितने हो जाएंगे 2, तो हो जाएंगे आपके 21
माइनस के 21 हो जाएंगे, तो 25 चले जाएंगे, तो 25 में कितने बचेंगे, तो यहाँ पर 10 की घात कितनी बचेंगे, 4 बचेंगे। 25 में से 21 जाएंगे तो 4 बचेंगे। उनको हम अगर ऊपर पहुँचा दें तो 21 में जाएंगे माइनस में, तो 1 गुणे जो ऊपर जाएंगे तो 10 की घात माइनस के 4 हो जाएंगे। और वेग की क्या किस में नापते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में नापते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा और आपकी दोनों कंडीशन हल हो जाएंगी। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 यानी न्यूमेरिकल नंबर 4 है, दो समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेमी दूरी पर हैं। प्रत्येक तार में 80 एम्पीयर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा 150 सेमी लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो दिया क्या है, अपना कर्तव्य पूरा करते हैं कि हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। दो समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेमी दूरी पर हैं, यानी हमें दूरी दे रहे हैं सबसे पहली बात तो, और दूरी कितनी है, r बराबर 40 सेंटीमीटर। और हम इससे पहले कुछ चीज़ बता चुके थे कि सेमी में दूरी नहीं लगेगी, किसमें हम मीटर में नापेंगे। तो मीटर में नापने के लिए क्या करेंगे, 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर देंगे और ये मीटर में हो जाएगी। फिर देखिए प्रत्येक तार में 80 एम्पियर की धारा यानी I कितनी है, 80 एम्पियर है। 80 एम्पियर की धारा प्रवाहित समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा उसकी लंबाई कितनी है, L, ठीक है। L कितना है, 150 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर सेमी लंबाई है। तो उस पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र यानी B ज्ञात करना है, और उस पर चालक तार पर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करनी है, ठीक है। ये बात, इतनी बात हो गई। और आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि आपने दो समांतर धारावाही तार, यानी ये दो समांतर तार हैं, अगर एक में हम धारा प्रवाहित करते तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसके पास रखे दूसरे तार में भी एक बल काम करने लगता है। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, और इस पास रखे तार पर बल की गणना कर रही है। और एक समांतर धारावाही तार पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है, F बराबर IBL साइन थीटा। और यहाँ पर साइन थीटा की बात कर रहे हैं, मान यानी समांतर दिशा है, यानी एक दूसरे के कैसे हैं जी, लंबत रखे हुए हैं, समांतर है। तो यानी साइन थीटा का मान कितना होता है, यानी यहाँ पर जो थीटा का मान होगा कितने अंश होगा, 90 अंश होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो पहले हम देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो पहले हम B चुंबकीय क्षेत्र निकालें। तो समांतर धारावाही तार पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है, μ0/4 पाई इंटू I/R होता है। अगर आप या इसे ऐसा चाहो तो μ0 का मान कितना होता है, 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस के 7 होता है, और I/R नीचे भी क्या लिखा है, 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, बिल्कुल सूत्र निकाल रहे हैं हम पहले, 10 की घात माइनस के 7 इंटू क्या हो जाएगा, I/R, यानी एक फाइनल फार्मूला क्या बन जाता है हमारा, ए। आप चाहे ये रख दो या चाहे डायरेक्ट आप यहाँ पर हल करके भी कर सकते थे, ठीक है। हमने पहले फार्मूला बना लिया, अब हम मान रख दें। तो B बराबर 10 की घात माइनस के 7, I का मान कितना है, कितनी धारा प्रवाहित है, 80 एम्पियर। तो 80 एम्पियर, और दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो 40 गुणे 10 की घात माइनस के 2 थे, तो 40 दूनी 80 हो जाएंगे, 2 बार चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बस हो गया। अब ये ऊपर चले जाएंगे घात, तो कितने हो जाएंगे, 2 गुणे जिस माइनस के 7 हैं, और ऊपर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। तो 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यानी कितनी, ठीक है, हाँ, और 7 में 7, ठीक है। तो ये जाएगा कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात, कितनी बचेंगी, ये ऊपर जाएगा 10 की घात कितने हो जाएंगे, ऊपर 5 बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, 10 की घात माइनस के 5 बचेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर जब जो तार होती हैं, परस्पर समांतर तार रखी होती हैं, तो उसमें धारा I1 और इसमें I2, यानी अगर आप चाहो तो यहाँ पर 2I लिख सकते हो, यानी इसमें 2 का गुणा और हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी 4, ठीक है। यहाँ पर से डायरेक्ट आप लिख सकते हो 4 गुणे 10 की घात माइनस के 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है।
चलिए देखते हैं। फिर अब निकालना है हमें इस पर लगने वाले बल का व्यंजक। तो बल के लिए एक फॉर्मूला हम बता चुके हैं, एफ बराबर क्या है आपका IBL साइन थीटा। तो आई का मान तुम्हें पता है कि 80 एम्पियर, बी का मान निकाल चुके 4 गुणे 10⁻⁵ एल पता है कितना 150 सेंटीमीटर, और साइन थीटा का मान कितना, साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना होगा 90 अंश, और 90 अंश का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर हम रख देंगे कितना 1 रख दे रहे हैं, ये डायरेक्ट कर देते हैं। तो बस हमें क्या करना है, इसमें गुणा करना है। तो ठीक है, तो कितनी 150 सेंटीमीटर लंबाई का तार है। तो अगर सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में भी बनाना चाहो इस लंबाई को, तो आप क्या करोगे, इसमें 100 से भाग दोगे, यानी दो अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा दोगे, तो इतना हो जाएगा, आप चाहे कर सकते हो। फिर बस आप क्या करना है, सिर्फ गुणा करना है। 8 चौका कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक है, 8 चौका 32 हो जाएगा। और फिर आप इसमें गुणा कर दोगे, गुणा कर लेना बस कि 8 चौको 32, ठीक है, 32 हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा। फिर इसमें गुणा करना है आपकी, ठीक है। या आप चाहो तो पहले इसके लिए हम नीचे लिख देते हैं, पहले हम 100 नीचे लिख देते हैं, इसके नीचे ऐसा 150 लिख लें दो। फिर आप इसमें गुणा कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपको कितने गुणा करना है 150, ठीक है, मान लो 150 करना है। तो अकेले सिर्फ आप 15 करो, 15 दूनी कितने हो जाएंगे, 15 दूनी 30 हो जाएंगे, और 15 × 45 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे, 40, और सॉरी, और घात कितनी हो जाएगी 15 दूनी 30, यानी 3 घात और कितने हो जाएंगे 48, यानी 480 हो जाएंगे, ठीक है, 480 हो जाएंगे। और ये जो आपकी जो 2 जीरो लगी थी, वे 2 जीरो भी यहाँ पर आ जाएंगे। और जो घात थी आपकी कितनी 10⁻⁻5 थी, और नीचे क्या लिखा था 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 480 गुणे 10⁻⁻5 आ जाएगा, यानी न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में यदि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा 0 हो तो गणना कीजिए। नंबर 1 प्रतिरोध X का मान, 4 ओम के प्रतिरोध का मान, और 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, सॉरी क्या होगा 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, और 12 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक चित्र बना दिखा होगा। अगर इस चित्र को आप बनाते हो, आप एक व्हीट स्टोन सेतु को ऐसे क्या बोलेंगे, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था बना लें, यानी इसे व्हीट स्टोन सेतु के रूप में बना लें अगर, तो इसको अगर खींच के कैसा बना लें, व्हीट स्टोन सेतु बना लें। मान लो कैसे बना लें कि अगर हम इसे इस रूप में लिख लें, ठीक है, किसमें, अगर हम चाहें तो इसमें किसमें इस रूप में बना लें, तो आपका क्या बन जाएगा, व्हीट स्टोन सेतु बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हम किसमें व्हीट स्टोन सेतु के रूप में बना लेते हैं, इसको हम तान कर व्हीट स्टोन सेतु के रूप में बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, जो 5 वोल्ट की बैटरी इसका जो प्रतिरोध जो अलग से लगा हुआ है वो 4 ओम यहाँ पर हो गया, और ये बाकी के जो तारों को हमने किस पर, यहाँ पर इस क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित कर दिए। तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 ओम, ये 3 ओम वाला तार, और ये कितना होगा जाएगा X ओम वाला तार, इसे हम नीचे की ओर तान देंगे, और ये कितना हो जाएगा 12 ओम वाला, और ये कितना हो जाएगा 6 ओम वाला हो जाएगा, ठीक है। कोई बिंदु नाम दे दो, अगर B D A, ठीक है, C, ये सब नाम दे दो, A B C D, जो भी हमने प्रतिरोध में नाम दे दीजिए। पहले इसे हम ऐसे दे सकते P Q R S ऐसे नाम दे देते तो हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके बीच वाला जो तार है वो कितना है 10 ओम है। तो यहाँ पर कितना है, ये देखिए प्रतिरोध में कितना है 10 ओम, और 10 ओम में धारा क्या है 0 है। ऐसा चित्र बना लेते हैं हम, इसको तान कर ऐसा कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमें ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, इसमें X का मान निकालना है। तो आपने व्हीट स्टोन की संतुलित अवस्था पढ़ी है, P/Q बराबर R/S। तो यहाँ पर ये P है, ठीक है, P/Q और R/S, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P कितना है आपका 3 है, P/Q यानी 6, R/X यानी जो R/S, तो R कितना है आपका X है, और S कितना है 12 है, हो जाएगा। तो अगर चाहो अगर कैंची गुणा कर लोगे आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका
कितना हो जाएगा कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6। पहले ऐसा छोटा हल कर लेते हैं, ठीक है। 12 का 1 में गुणा करोगे तो 12 एकम 12 और यहाँ पर 2x हो जाएगा। 2x बराबर कितने हो जाएंगे 12 और x बराबर 12/2 यानी 2 छक्के 12 यानी कितने निकल आएगा 6 निकल आएगा। यानी x का मान कितना निकल आया 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 6 ओम हो गया, पहली कंडीशन, पहली बात होगी। नंबर 2 ज्ञात करना है कि 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो यहाँ पर जो 4 ओम लगा है इसके प्रतिरोध में धारा, तो पहले यहाँ पर जो वोल्ट से धारा प्रवाहित हुई, तो इनको अगर आप देखो पहले आप इनको हल कर लेते हैं कि यहाँ पर जो 3 और 6 को यानी ये समान जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर जो धारा यहाँ पर आकर वे 2 भागों में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ से चली जाती है, एक यहाँ से चली जाती है। तो पहले हम अगर इनको जोड़ लें तो यहाँ पर जो इनके जो प्रतिरोध हैं 3 + 6, ठीक है। यहाँ पर कितने होंगे 6 + 12 को जोड़ दें, तो अब जोड़ेंगे तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, यानी वे किस क्रम में आ जाएंगे श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, ठीक है। किस क्रम में श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे इसके श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। किसके क्रम में आ जाएंगे इस प्रतिरोध के चारों को हम इसको श्रेणी क्रम के रूप में बनाना है। पहले हम क्या कर लें कि अभी कैसे क्रम में है जी समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम से पहले हल करके इनको किसके रूप में बना लें हम 4 ओम के साथ श्रेणी क्रम में। तो अगर आप चाहो तो पहले कैसे बना लो आप इनको हल कर लो, ठीक है। तो क्या करो 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 ये समांतर क्रम है, तो ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं अभी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं एक दूसरे। तो हम क्या करें कि जो जीतो किस में कि श्रेणी क्रम में है, तो 6 और 9 और 3 कितने हो जाएंगे 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, तो 1/9 + 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, तो 1/ कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो अगर हम इनको हल करें तो लासा कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। तो कितना लासा हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो हल करोगे जब आप तो कितने आ जाएंगे 9 दूनी यानी 9 से जाकर 9 दूनी 18 हो जाएंगे, ठीक है। और ये कितने हो जाएंगे आपके 18 एकम 18 हो जाएंगे, ठीक है। 18 एकम 18 और ये उसको ऊपर गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 1 का 1 आ जाएगा, यानी कितने 3/18 हो जाएंगे। अगर बराबर 1/r बराबर कितने हो जाएंगे 3/18 कैंची गुणा करोगे तो 3r बराबर 18 और r बराबर 18/3 और 3 × 18 यानी r बराबर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है 6 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालनी है उसमें धारा निकालनी है। तो पहले क्या करो हम कि इसका पहले तो अब क्या हो गया ये सब केस में हो गए श्रेणी क्रम में, तो इसका पहले श्रेणी क्रम निकाल लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कि जो 4 है और जो हमने इन सब का 6 निकाला तो 4 6 कितने हो जाएंगे 10, यानी कुल प्रतिरोध कितना निकल आएगा 10 निकल आएगा इसमें। अब हमें धारा निकालनी है, तो आपने ओम का नियम पढ़ा है, तो क्या हो जाता है V बराबर क्या होता है IR होता है, लेकिन हमें धारा निकालनी है तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। तो कितनी वोल्ट की बैटरी जुड़ी है यहाँ पर 5 वोल्ट की, तो 5 हमने प्रतिरोध कितना निकाला 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर किसमें पहले वाली परिपथ में धारा आ जाएगी, ठीक है क्लियर है। चलिए तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कितनी 3 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो आपका जो 3 ओम का प्रतिरोध है 3 ओम का प्रतिरोध है इसमें धारा निकालनी है। तो सेम वही आप क्या निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, ठीक है। तो V कितना है 5 वोल्ट, कितना है 5 वोल्ट है। तो पहले एक हम बात समझ लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि जो सिरा A और C है A और C के बीच विभवांतर की गणना कर लेते हैं, ठीक है विभवांतर की गणना कर लेते हैं। तो पहले तो वोल्ट लगी है, लेकिन हम A और C के बीच विभवांतर की गणना करें, यानी विभवांतर AC के बीच गणना की जाए तो क्या हो जाएगा विद्युत भागबल E - IR हो जाएगा। E हमें पता है कितना 5 वोल्ट की बैटरी उससे पहले जुड़ी है, और हमने इसके बीच यानी A और C के बीच जो हमने धारा निकाली है वो कितनी है 0.5 एम्पियर निकाल चुके हैं। और प्रतिरोध कितना है इसके बीच में A और C के बीच में 4 ओम है, तो 4 ओम है। तो हम अगर इसका गुणा कर लेते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, अगर करते सीधे तो आप देखिए 5 के 20 यानी वही आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 यानी 5.2 यानी
5 माइनस 2.0, तो अपना कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे 3 वोल्ट बच जाएगा। यानी ए और सी के बीच विभवांतर कितना जूल। तो तब इस हम तीसरी कंडीशन में जो हम निकाल रहे थे, तीसरी कंडीशन में अब निकालेंगे किस लिए, 3 ओम प्रतिरोध में धारा, 3 ओम प्रतिरोध में धारा, तीसरी कंडीशन के लिए, ठीक है, जो हम बोल रहे थे। तो अब इसके लिए कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर देखोगे कि पहले तो हम देखें कि जो आपका कितना ए और सी के बीच विभवांतर, यानी हमने क्या बनाया, सूत्र क्या बना लिया, हमने क्या बनाया था अभी हाल हमने, आई क्या बनाया था हमने, देखो आई बराबर भी बटे आर लगाना है। तो आई बराबर, अब भी कितना निकाला है, ए और सी यानी यहाँ से यहाँ तक के सिरों के बीच कितना अंतर है, तो ए सी निकाला है। और इसमें अब धारा की बात की जाए तो 3 ओम प्रतिरोध में, 3 ओम प्रतिरोध आई बराबर आर कितना है, तो हमने क्या जोड़ा था, कुल प्रतिरोध जोड़ना है कि तो 3 और प्लस 6, तो 3 और प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, ये कितना निकला 3 और ये कितना निकला था हमने, जो अपने निकला था 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी 1/3 एम्पियर की धारा इसमें जाएगी। उसी प्रकार अगर तीसरे के लिए निकालें हम, तो तीसरे के लिए क्या हो जाएगा कि 12 ओम के प्रतिरोध, तो इसके लिए भी सेम वही हो जाएगा कि आई बराबर ए सी यानी कितना 3, और यहाँ पर जो 3 6 जोड़ा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और 12 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 और 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 18, तो 3 एकम 3 और 3 6 18, यानी 1/6 ओम प्रति एम्पियर धारा इसमें जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है 6, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। तो हमें पहले व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत यानी P/Q बराबर R/S को बताना है। फिर देखिए दिए गए परिपथ द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए। तो इतनी बात क्लियर है, ये तो आपको जाना कि धारा ज्ञात करना है, तो ये सिद्धांत लिख लेना, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल लगाना है। तो हम क्या करें, दिए गए परिपथ द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक परिपथ बना है जिसमें 20 ओम के 3 और 3 6 प्रतिरोध लगे हुए हैं, और यहाँ पर उसके आंतरिक प्रतिरोध यानी 10 ओम के 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 60 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक आमीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि किसी भी संधि की आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य होता है। तो यानी 10 ओम पर धारा का मान क्या होगा, 0 होता है, तो इनका कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर अब हल करते हैं। तो हल करने के लिए हमें क्या निकालना है, धारा ज्ञात करना है। तो इनके सिरों पर ये धारा ज्ञात करना है, और इसके भीतर यानी अंदर क्या होती, परिपथ के अंदर धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 10 ओम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या निकालें, तो यहाँ पर देखिए जो R1 जैसे हम इसे नाम दे दोगे R1, इसे R2, इसे R3, ये किस क्रम में दिख रहे हैं आपके लिए, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे हम R1 यानी, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R बराबर 20 प्लस 20 प्लस 20, यानी R बराबर कितने हो जाएंगे 60 ओम। पहले इतने दिया जाएगा कंडीशन, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर दूसरे के लिए भी देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसे, तो इसमें भी देखो सेकंड कंडीशन के लिए भी, तो इसमें भी क्या है प्रतिरोध, ये देखो ये भी कितने में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में ये भी हैं, तो ये भी कितने हो जाएंगे 20 प्लस 20 प्लस 20, यानी इसे नाम दे दीजिए कोई भी, कि इसे RA नाम दे दीजिए, इसे RB नाम दे दीजिए, मान लीजिए तो RB। तो ये भी कितना हो जाएगा 60 ओम निकला है, ये भी 60 ओम निकलेगा कि नहीं। अब दोनों सिरों के यानी एक दूसरे के क्या आ गए, नीचे आ गए, नहीं आ गए। तो अब एक यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कुल कितना हो गया 60 ओम, यहाँ पर भी कितने हो गए 60 ओम, यानी एक दूसरे के अब समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो फिर हमने कहा कुल प्रतिरोध यानी समांतर क्रम निकाले, तो 1/R बराबर RA प्लस मान लीजिए RB, तो 1/60 प्लस 1/60, यानी LCM कितना आ जाएगा 60, और एक और एक कितने हो जाएंगे 2, यानी 1/R बराबर कितने हो जाएंगे, कैंची गुणा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 2R बराबर 60, और R बराबर हो जाएगा 60/2 यानी 30 निकलेगा, 30 ओम निकलेगा। अब हमें निकालना है धारा, तो हम धारा पढ़ चुके हैं, I बराबर क्या होता है V/R। तो V कितना है अपना 60 वोल्ट, तो 60, और प्रतिरोध कितना निकाला हमने 30, तो 30 दूनी 60, यानी कितना निकला 30 दूनी 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर
पी ईयर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसका ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।